नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का खत्री। अडानी मसले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद मौजूद रहे। छठे दिन शीतकालीन सत्र की भी हंगामेदार शुरुआत हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हंगामेदार शुरुआत की तस्वीरें जब संसद के बाहर ये हंगामा करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अडानी मसले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन एक बार फिर से देखा जा रहा है। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद मौजूद। छठे दिन शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है। हंगामे से एक बार फिर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये फिलहाल ताजा तस्वीरें कुछ देर पहले की, और आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी को यहां पर प्रदर्शन करते हुए। छठे दिन भी शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत है वो हंगामेदार रही है। हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद मौजूद रहे। तो देखिए, अडानी मसले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अडानी मसले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन जारी है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देखिए एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई का जिक्र करें तो हंगामेदार शुरू हुई है और कहीं ना कहीं देखिए राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, एक बार फिर से अडानी मसले को उठाते हुए उस पर फिर से हंगामा करते हुए सभी विपक्ष नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चविष्का, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से एक हंगामा देखने को मिला है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साथ ही सत्यपाल ब्रह्मचारी, तमाम जितने भी, प्रियंका चतुर्वेदी की अगर बात करते हैं तो तमाम जितने भी विपक्ष के लगभग जो सांसद हैं उन्होंने परिसर के बाहर जिस तरीके से हंगामा किया है। अडानी और साथ ही संबल मामले को लेकर के नारेबाजी लगाई गई है, जिसके बाद फिर जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हालांकि चर्चा की पूरी कोशिश की गई, मगर जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया, मगर जिस तरीके से देखिए अभी भी सदन की कार्रवाई जारी है, क्योंकि कल जिस तरीके से ओम बिरला के द्वारा यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया था, डिस्कशंस किए गए थे, जिसमें सहमति भी हुई थी कि किसी भी परिस्थिति में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाई जाए, जिसके लिए अब से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, जिसका जिक्र भी किरण रिजिजू करते हुए नजर आए हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जब भी सदन की कार्रवाई होती है तो जनता का भरोसा होता है, जनता देखती है उन चीजों को, और अगर नहीं डिस्कशंस होते हैं उससे जनता का और साथ ही विपक्ष का भी बहुत हानि होती है। तो इन चीजों का जिक्र किया। साथ ही अडानी मामले पर भी उन्होंने कहा कि अगर किसी दूसरे डिफरेंट कंट्री के अगर कोई कोर्ट ने किसी इंडियन के सिटीजन को लेकर कुछ कहा है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पार्लियामेंट में हर रोज उसी को लेकर के डिस्कशंस किए जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के यानी संविधान को लेकर के लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा। यानी किसी भी परिस्थिति में, जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा किस तरीके से जब भी सदन में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, मगर जिस तरीके से कल बैठक हुई है, डिस्कशंस किए गए हैं, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि सदन की कार्यवाही चलती हुई नजर आएगी। वहीं संबल मामले को लेकर भी आज राज्यसभा में सवाल किया गया है कि जेपीसी मामले को लेकर यानी जेपीसी गठन किया जाए संबल और साथ ही अडानी मामले को लेकर के। तो सवाल उठाया गया है कि संबल में जिस तरीके की जो सिक्योरिटी है, जो भी चीजें हैं, उन चीजों पर सवाल राज्यसभा में उठाया गया है। वहीं जिस तरीके से लोकसभा की भी बात करते हैं तो काफी हंगामेदार यहां पर देखने को सदन की कार्यवाही मिल रही है, मगर सदन की कार्रवाई अब भी जारी है। बिल्कुल अपराजिता, सदन की कार्यवाही जारी है, लेकिन हंगामेदार शुरुआत जरूर हुई है और अडानी मसले को लेकर, संभल मसले को लेकर एक बार फिर से विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। कार्रवाई तो जारी है, लेकिन देखिए अंदर सांसद विपक्ष के मौजूद नहीं है, वो बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या लगता है, जैसे आप भी जिक्र कर रही हैं कि जनता भी इसको देखती है, नुकसान कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि देखिए कार्रवाई जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से चलती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए जरूरी हो जाता है कि विपक्ष का भी सदन में रहना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसका जिक्र भी किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया कि अगर विपक्ष नहीं मौजूद होता है, कोई बिल अगर पास हो लेते हैं, हालांकि मेजोरिटी हमारे पास है तो किसी भी बिल को हम पास कर सकते हैं, मगर समझते हैं जरूरी कि उन चीजों को चर्चा भी किया जाए, जिसका जिक्र करते हुए नजर आए हैं। हालांकि जिस तरीके से सदन में विपक्ष मौजूद नहीं है, वॉकआउट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत जो हम कह सकते हैं कि लोगों का जो विश्वास होता है सदन से, कहीं ना कहीं उन चीजों पर एक आहत होती हुई नजर
जनता नजर आती है, क्योंकि बहुत आस होती है। क्योंकि देखिए, अगर बिजनेसेस की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कई बिजनेसेस आज डिस्कस हो रहे थे, पहला संभल मामला हो जाता है। दूसरा, जिस तरीके से तमिलनाडु पुडुचेरी में जो हादसा हुआ है, जिस तरीके से बारिश की वजह से जो 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, किस तरीके से उन पे वहां के लोगों के लिए किस तरीके से और भी ज्यादा फंड दिया जाए, उसे लेकर के चर्चा होनी थी। राज्यसभा के सांसद है संजय सिंह, उन्होंने दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठाया, साथ ही मार्शल को किस तरीके से वापस फीमेल मार्शल को किस तरीके से वापस नियुक्त किया जाए, उन चीजों को लेकर के डिस्कस करना था। जो राघव चड्ढा की बात कर ले तो उनके द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर के, बढ़ते क्राइम को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए थे। तो ऐसे कई मामले थे जिसे लेकर के डिस्कस करना है। मगर अगर इस तरीके से सदन की कार्रवाई चलती है तो कहीं ना कहीं जो डिस्कशन है वो संभवतः बहुत संभव नहीं हो पाएगी, डिस्कशंस नहीं संभव हो पाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हानि कहीं ना कहीं होती हुई नजर आती है। तो जरूरी हो जाता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, और जिस तरीके से कोशिश भी ओम बिरला के द्वारा किया गया कि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले। कल डिस्कस भी किया गया कि अगर सुचारू रूप से चलने देते हैं तो हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, मगर जिस तरीके से हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो डिस्कस होता हुआ यहाँ पे नजर नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल अपराजिता, लेकिन देखिए जिस तरीके से संभल का जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामेदार है। ये एक इम्पोर्टेंट भी है इसको लेकर बातचीत करना, और अडानी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहता है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर देश के स्तर पर बात की जाए तो आम मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाने की भी जरूरत है विपक्ष की तरफ से। तो क्या लगता है कि जानबूझकर इस तरीके से हंगामेदार कार्यवाही चलाने की कोशिश विपक्ष कर रही है, क्योंकि सिर्फ अपने मुद्दों को फोकस करती हुई विपक्ष हमेशा नजर आती है? बिल्कुल, देखिए जरूरी हो जाता है कि हर एक मुद्दे को डिस्कस किया जाए। हालांकि जिसका जिक्र भी जो सरकार है वो करती हुई नजर आ रही है। ये कई विपक्ष ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चले, क्योंकि काफी हानि उससे होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर अडानी का मामला ले लेते हैं, संभल मामला ले लेते हैं, मणिपुर मामला ले लेते हैं, हम लोग वक्फ बोर्ड का मामला ले लिया जाए, लगातार जिनको लेकर के सवाल विपक्ष उठाती हुई नजर बाहर परिसर के आ रही है या अंदर में हंगामा हो रहा है, जरूरी हो जाता है कि उन चीजों को डिस्कस किया जाए। हालांकि चाहे राज्यसभा के अध्यक्ष की बात कर ली जाए यानी जगदीप धनखड़ की बात कर ली जाए या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बात कर ली जाए, दोनों के द्वारा कहा जा रहा है कि चर्चा किया जाएगा, हर एक टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा, सभी को मौका दिया जाएगा। मगर इस तरीके से कोई भी डिस्कशंस नहीं संभव हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष हम कह सकते हैं कि और बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखता हुआ यहाँ पे नजर आए। जिस तरीके से बिजनेसेस रखे जा रहे हैं तो संभव है कि उन्हें डिस्कस किया जाएगा। जिस तरीके से अगर दिल्ली की भी बात करते हैं तो अगर परिसर के बाहर जिस तरीके से दिल्ली को लेकर के हंगामा किया जा रहा है, जिस तरीके से तमाम जितने भी राज्यसभा के जो सांसद हैं दिल्ली के, उनके द्वारा जिस तरीके से हंगामा किया गया था कि दिल्ली में सिक्योरिटी जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, तो उन्हीं चीजों को अगर जिस तरीके से बिजनेस के द्वारा अगर किया जाए तो वो और भी अच्छे तरीके से डिस्कस हो पाएगी और एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। अगर हम बारिश की बात करते हैं, जिस तरीके से पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका में बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा क्षति वहां पर पहुंच रही है, तो फंड की मांग की गई है, तो उन चीजों को अगर परिसर के बाहर डिस्कस किया जाए, हंगामा किया जाए तो कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष नहीं पहुंच पाएगा। मगर बिजनेस डाला गया है तो वो चीजें और बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। तो जरूरी होता है कि विपक्ष अपनी बात रखे और बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि विपक्ष सदन में अपनी बात रखे, रखना आवश्यक हो जाता है। तो कहने के विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एक सत्र के लिए। अगर इस तरीके से सदन के बाहर हंगामा किया जाए तो जो भी उनके मूलभूत मुद्दों को अगर उठाना चाहते हैं तो उनको भी सही तरीके से उस पर बातचीत नहीं हो पाएगी। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र की जो कार्यवाही है वो चल रही है। हंगामेदार शुरुआत जरूर हुई, लेकिन सभी जो विपक्ष के सांसद हैं वो वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर निकले और अडानी मुद्दे को लेकर और जिस तरीके से संभल में जो हुआ उसको लेकर भी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं।